तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे हैं क्लास लेकर के है। अब ये सेकंड क्लास रहेगी आपकी अम्ल क्षार और लवण की, सेकंड लास्ट क्लास। उसके बाद जो हम बात करेंगे कि भाई धातु और धातु वाले चैप्टर की बात करेंगे, लेकिन अम्ल क्षार और लवण की ये सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास और लेंगे, उसके बाद ये अम्ल क्षार और लवण आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं कक्षा 10 और कक्षा 9 के विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि देखो, आप क्लास को देख ही लेते हो, नोट्स उतार लेते हो, लेकिन अपने अपने दोस्तों को भी कहो कि भाई इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट में जाकर के आपको सारी क्लास आपको कंटिन्यू मिलेंगी। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना। ये क्लास अभी मैं विशेष 10th क्लास के पर्पज से बना रहा हूँ। 9th वाले भी, 9th जो क्लास के बच्चे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम अम्ल क्षार और लवण का लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं, और हम आज जो पढ़ेंगे वो थोड़ा लवण के बारे में पढ़ेंगे कि लवण से जो नमक है उसका कच्चे पदार्थ के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से पदार्थ हैं जो दैनिक जीवन में यूज भी आते हैं, उनका क्या क्या उपयोग है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले NaCl की। NaCl, प्यारे बच्चों, NaCl को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। प्यारे बच्चों, इसको साधारण नमक भी कहते हैं, साधारण नमक। तथा प्यारे बच्चों, इसका pH मान जो होता है वो 7 होता है। इसकी प्रकृति जो होती है वो उदासीन होती है। प्यारे बच्चों, परवल अम्ल और परवल क्षार से मिलकर ये बनता है, इसलिए इसकी pH 7 और प्रकृति उदासीन होती है। इसका कहाँ कच्चे पदार्थों में उपयोग किया जाता है, तो सबसे पहला हम पॉइंट इसमें पढ़ेंगे। उस पहले पॉइंट का जो नाम है उसका नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बोले तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज जो हमारी क्लास चलेगी इन चीजों के निर्माण के बारे में चलेगी, और जो लास्ट क्लास होगी उसमें हम इनके उपयोग के बारे में बताएंगे, एक एक के बारे में। तो क्या चीज है प्यारे बच्चों कि कास्टिक सोडा जो होता है NaOH, इसका निर्माण कैसे होता है। इसके लिए प्यारे बच्चों हम लेंगे नमक। नमक है NaCl, और उसमें मिलाएंगे थोड़ा पानी, बोले तो जल, बोले तो H2O। जब नमक के अंदर जल मिलाकर के इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा जब इसके अंदर प्रवाहित करते हैं तो हमें 3 चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो बेटा हमको प्राप्त होता है NaOH, प्लस एक गैस बनती है Cl2, प्लस एक गैस बनती है H2। इन 3 चीजों का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, मैं कास्टिक सोडे के निर्माण की बात कर रहा हूं, NaOH के निर्माण की बात कर रहा हूं। तो नमक के जलीय विलयन में बोले तो NaCl प्लस H2, और उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो वहां हमें मिलेगा NaOH कास्टिक सोडा, और हमें मिलेगी Cl2, और हमें मिलेगी H2 गैस प्राप्त होगी। इस Cl2 को हम कहते हैं क्लोरीन गैस। जैसा आपने देखा होगा स्विमिंग पूल वगैरह जो होती हैं, कीटाणुओं को नष्ट करने में साफ सफाई के रूप में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वहीं हम बात करें तो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। NaOH जो है साबुन, डिटर्जेंट में, कागज, कांच उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जब हम उपयोग पढ़ाएंगे तो फिर उनको एक एक करके लिखाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि कास्टिक सोडा जो का निर्माण की प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम सबके निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो NaCl में जल मिलाएंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कितनी चीजें मिलेंगी प्यारे बच्चों? 3। पहली क्या मिलेगी? NaOH जो आप चाहते हो, एक कौन सी गैस Cl2, एक कौन सी गैस H2। Cl2 जो गैस है
ये हमें प्राप्त होती है कहाँ पर, एनोड पर, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करते हुए टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल जिसे एनोड कहते हैं, तो एनोड पर प्राप्त होती है। और H2 गैस हमें कहाँ प्राप्त होती है प्यारे बच्चों, H2 गैस हमें कैथोड पर प्राप्त होती है। तो ये था बेटा, तो NaCl यहाँ पे कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल है और हमें बना दिया है कास्टिक सोडा। अब हम आगे बात करेंगे दूसरा पॉइंट की, तो मैं डिलीट कर देता हूं, आप इस रिएक्शन को उतार ले प्यारे बच्चों, और अगर नहीं भी उतारना चाहते हो तो मेरी भाषा को सुनकर उसको लिखो। कि कैसे लिखोगे, कि नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्षार NaOH तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा जो है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इस ब्लीचिंग पाउडर को प्यारे बच्चों विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण, और इसका जो सूत्र होता है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, CaOCl2। ये इसका सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। और सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, CaOCl2। आखिरकार इस विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, इस विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए आपको प्यारे बच्चों कुछ चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए प्यारे बच्चों, हमें चाहिए एक CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। और प्यारे बच्चों इसके अंदर हम प्रवाहित करेंगे क्लोरीन गैस। आप मुझे बताइए, और अगर आप लोग जानते हैं तो प्यारे बच्चों मुझे इतना बता दीजिए कि ये किसका सूत्र है, इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको। अगर आप बताएंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि CaOH का होल ट्वाइस जो होता है इसका नाम क्या है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसमें प्रवाहित करेंगे गैस Cl2, और जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो प्यारे बच्चों CaOCl2 हमें प्राप्त होता है, सब प्रोडक्ट के रूप में H2 बन जाता है, और इसे ही कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और यही है विरंजित चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हमने ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कर दिया, विरंजक चूर्ण का निर्माण कर दिया, CaOCl2। चलो अगर आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तो हम ही बता देते हैं, इसे कहते हैं भुजा हुआ चूना। कौन सा चूना, भुजा हुआ चूना, जिसे सफेदी कहते हैं। भुजे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें विरंजित चूर्ण प्राप्त होता है। और ये समीकरण आपको याद होनी चाहिए, 2-3 बार ये क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो चलो बच्चों हम 2 चीज पढ़ चुके हैं, एक तो NaOH जिसे कहते हैं कास्टिक सोडा क्षार, और दूसरा हम पढ़ चुके हैं ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं विरंजक चूर्ण, और सूत्र होता है CaOCl2। आप क्लास को देखिए प्यारे बच्चों और लिख लीजिएगा। तीसरा हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, वो बात करेंगे हम
बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग पाउडर है, खाने का सोडा है। प्यारे बच्चों, इसका सूत्र अगर मैं लिखूं तो इसका सूत्र जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है NaHCO3। ये इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों। और इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं सोडियम, H का बोले तो हाइड्रोजन, CO3 बोले तो कार्बोनेट, कार्बोनेट। इसको कहते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सूत्र किसका है? बेकिंग सोडा, बोले तो खाने का सोडा। अब हम इसका निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। भैया ये निर्माण कैसे होता है? तो इसके निर्माण के लिए हमें चीज चाहिए कितनी? 4। बच्चों जब भी आ जाए कि भैया खाने का सोडा बनाना है तो भैया खाना है तो कितनी चीजें चाहिए? 4। चलो भैया वो 4 चीजें कौन कौन सी चाहिए? एक तो हमें चाहिए नमक NaCl, प्लस एक क्या चाहिए? थोड़ा सा जल H2O, प्लस में क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, प्लस में एक गैस चाहिए अमोनिया NH3। ये चीज चाहिए हमको प्यारे बच्चों। आपको ये 4 चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए अगर आपको बेकिंग सोडा का निर्माण करना है। तो 4 चीजें कौन कौन सी है? एक बार मेरे साथ रिपीट करिए प्यारे बच्चों। एक तो क्या है? NaCl, एक क्या है? H2O, एक क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक अमोनिया गैस NH3। और जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो प्यारे बच्चों 2 चीजें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें प्राप्त होती हैं? एक बनता है NaHCO3 और एक बनता है नौसादर NH4Cl। तो हम इस प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस प्रोडक्ट की बात करेंगे क्योंकि यही तो है खाने का सोडा। सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हो गया बेकिंग सोडा का निर्माण। इस बेकिंग सोडे के निर्माण में जब होता है तो बेकिंग सोडे के जब हम उपयोग पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि आग बुझाने के काम भी आता है। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये तो हम जब इसके उपयोग लिखाएंगे तब ही बताएंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ निर्माण की प्रक्रिया जो आपको 1 by 1 याद करनी है। चलो प्यारे बच्चों, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। सूत्र क्या है प्यारे बच्चों? NaHCO3, बोलते क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि प्यारे बच्चों आप जितनी बार इसको बोलेंगे आपको साइंस उतनी ही आसान लगेगी और चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। निर्माण के लिए कितनी चीजें बेकिंग सोडा में? 4। NaCl, H2O, CO2 और NH3 बनेंगे NH4Cl और NaHCO3। चौथा हम बात करेंगे बेटा, खाने का सोडे की बात हो गई तो अब हम बात करेंगे धोने का सोडा। धोने का सोडा, धावन सोडा, जिसको एक और बोलते हैं धावन सोडा। प्यारे बच्चों इसका सूत्र क्या होता है? आखिरकार ये बनेगा तो किस रूप में बनेगा? इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सूत्र होता है प्यारे बच्चों इसका। चलो भैया ये बनेगा कैसे? बनेगा कैसे कि जो हमारे पास जो बेटा बेकिंग सोडा होता है NaCO3, जब उसको गर्म करते हैं तो एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है Na2CO3। बस Na2CO3 निर्माण में बस छोटा सा लिखेंगे। अभी हम निर्माण में इतना लिखेंगे कि जो Na2CO3 जो है अगर इसमें कोई 10 जल के अणु मिला दे, जल के कितने अणु मिला दे? 10, तो बनता है
Na2CO3.10H2। ये होता है बेटा धावन सोडा, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। जब प्यारे बच्चों जब हम इसके उपयोग पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कैसे इसका उपयोग बोरेक्स के रूप में होता है, कैसे उसका उपयोग जो है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। ये बात का जिक्र तो तभी होगा जब हम इनके पढ़ाएंगे उपयोग। तो भैया अगला हमने धावन सोडे के निर्माण की प्रक्रिया आपको पढ़ ली, क्योंकि मैं आज वही चीजें कर रहा हूं जो आपको थोड़ा टफ नजर आएगी, तो आप बार बार ये समीकरण लिखेंगे, याद करेंगे तो आपको जरूर याद होगा और एग्जाम में 100% 3 या 4 नंबर के आपके यहां से दिला के जाएगा प्यारे बच्चों। ये चैप्टर बहुत आसान है, बस बार बार सुनते रहिए और प्यारे बच्चों इसको याद करते रहिए। आगे हम प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे और उसका नाम है पीओपी। ये नाम है इसका पीओपी। पीओपी बोले तो क्या? अरे भैया नंबर कौन सा है? 5। पीओपी बोले तो क्या? पीओपी बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसका नाम है प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो भैया फिर इसका सूत्र भी होना चाहिए। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका सूत्र होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट आधा H2। मतलब कहीं सूत्र, ये सूत्र क्यों बोला जा रहा है कि भाई आपको पता तो चले ना कि ये चीज बननी चाहिए इधर, तभी तो होगी प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की प्रक्रिया। कैसे होगा सुनिए। इसका नाम क्या है? देखो सीए को क्या बोलते हैं? सीए को तो हम बेटा कैल्शियम बोलते हैं, कैल्शियम। SO4 को क्या बोलते हैं? SO4 को सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट। अच्छा 1/2 को क्या बोलते हैं? 1/2 को गुरुजी अर्ध बोलते हैं, अर्ध। और अर्ध के अलावा इसको अंग्रेजी में हेमी भी बोलते हैं, जैसे हेमीस्फीयर, तो हेमी। और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट, हाइड्रेट। तो भैया क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, या बोले तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी अंग्रेजी का शब्द है, आधा करने का काम करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की प्रक्रिया कैसे करें? चलो भैया, अगर हम जिप्सम ले लें, क्या ले लें? जिप्सम। तो गुरुजी जिप्सम क्या चीज होता है? तो भैया जिप्सम का सूत्र आपको पता होना चाहिए। जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O, इसको कहते हैं जिप्सम। और जिप्सम को जब हम 393 केल्विन, ध्यान रखना इस टेम्परेचर का, टेम्परेचर तापमान का ध्यान रखना कि जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट आधा H2O प्लस में 1.5 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। 1/2 बोले तो 1.5 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। अगर इसको अपोजिट कर देंगे तो आपको जिप्सम मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके हमको ये भी मिलता है। तो ये थे प्यारे बच्चों क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। तो आज की क्लास में हमने आपको कितने चीजों के निर्माण बताया? हमने जिप्सम के बारे में बताया कि जब इसको अपोजिट करेंगे उल्टा तो फिर आपका ये जिप्सम बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज मैं डिलीट कर देता हूं। प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र बोल दो प्यारे बच्चों, CaSO4 डॉट आधा H2O। ध्यान रखना जल के अंदर सॉरी क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जल के कितने क्रिस्टलन अणु होते हैं? आधा। और जिप्सम में जल के कितने क्रिस्टलन अणु होते हैं? 2, जो आपको मैं पहले भी क्लास में करवा चुका हूं। देखो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बात करें तो आज हम इतनी सी जब बात करेंगे कि आज हमने आपको 5 चीजें पढ़ाई, 1 2 3 4 5। और 5 चीजों में पहली चीज मैं क्या बोलता हूं? सुनना। पहली चीज मैंने आपको पढ़ाई कि हमने NaOH का निर्माण किया।
उसके साथ हमने Cl2 के बारे में बताया और H2 के बारे में बताया। दूसरा हमने क्या बताया, CaOCl2 बोले तो विरंजक चूर्ण के बारे में बताया। तीसरा हमने बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा खाने का सोडा। चौथा हमने धावन सोडा धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। और भैया पांचवा हमने पढ़ाया क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। और बेटा बोले तो जिप्सम CaSO4.2H2O। तो हमने ये 5 चीज पढ़ाई है प्यारे बच्चों आपको। और कल जब भी हमारी नेक्स्ट साइंस की क्लास आएगी तो हम आपको पढ़ाएंगे इनके क्या उपयोग। और बेटा उपयोग जैसे ही होंगे तो और बच्ची कुछ कोई पॉइंट होगा तो हम इसमें कवर कर देंगे। और आपका अम्ल क्षार और लवण जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बस आपसे मेरा निवेदन है प्यारे बच्चों कि कक्षा 10 के विद्यार्थी जहां पर भी आपको मिले तो उनसे जरूर कहिए कि अगर साइंस को अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को अगर याद करना है तो आप LR सैनी सर की क्लास को जरूर अटेंड करें। और क्या है क्लास, इसमें आपको सभी क्लास जो है ऐसे ही मिलेगी कंटिन्यू, और वो भी प्लेलिस्ट के रूप में। तो प्यारे बच्चों इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको जो भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स जरूर करते रहें। थैंक यू क्लास।